मुनमुन और टिंकू कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद टिंकू की बहुत ही अच्छी नौकरी लग जाती है, जिसके बाद वो मुनमुन के माता पिता से मुनमुन का हाथ मांगने जाता है, पर मुनमुन के माता पिता उसको मना कर देते हैं। इसके कारण दोनों ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और टिंकू मुनमुन को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। मुनमुन ने जिद में शादी तो कर ली थी, पर एक लौती और अमीर पिता की बेटी होने के कारण उसे खाना बनाना नहीं आता था। और यहाँ पर तो टिंकू का भरा पूरा परिवार था। उसके माता पिता और भाई भाभी थे। उसका खाना ना बना पाने की वजह से उसे हर दिन सास के ताने सुनने को मिलते, क्योंकि टिंकू की भाभी तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी और पूरी रसोई पर तो उनका ही राज था। मुनमुन को तो चाय भी बनाना नहीं आता था। इस बात से उसे हर दिन सास के जले कटे ताने सुनने पड़ते। एक दिन टिंकू की मम्मी टिंकू को बोलती हैं, ये क्या प्यार व्यार के चक्कर में मुसीबत उठाकर ले आया है। कैसे अपनी आगे की जिंदगी बिताएगा इसके साथ। इसको तो कुछ खाना भी नहीं बनाना आता। तो भाभी हंसकर बोलती हैं, अरे माँ जी, अब तो ये दोनों प्यार से ही पेट भर लेंगे। प्यार को ही खाएंगे और प्यार को ही बनाएंगे। टिंकू बोलता है, माँ चिंता नहीं करो, मुनमुन भाभी से स्वादिष्ट खाना बनाना सीख जाएंगी। दरवाजे पर मुनमुन भी उनकी बातें सुन रही थी और वो मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। अगले दिन पड़ोसी नई बहू को देखने उसके घर आते हैं, तो मुनमुन सबके लिए चाय बनाकर लेके आती है। चाय में अदरक ज़्यादा होने के कारण पड़ोसन भी मुनमुन का मजाक उड़ाने लगती है और मुनमुन की सास को बोलती है, अरे बहन, तेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू बैला है तेरा बेटा। इस पर दूसरी पड़ोसन बोलती है, दीदी, इससे अच्छा तो टिंकू किसी काम वाली को ले आता। कम से कम खाना तो स्वादिष्ट बनाकर खिलाती। बेचारा टिंकू, वो तो जिंदगी भर ऐसा जला हुआ खाएगा। वो दोनों हंसते हुए वहां से चली जाती हैं, बिना चाय पिए ही। इस बात से दुखी होकर मुनमुन कमरे में जाकर रोने लगती है। अब तो मुनमुन वापस अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, उनकी मर्जी के खिलाफ जो शादी की थी। इसलिए शाम को जब टिंकू ऑफिस से घर आता है तो मुनमुन उसे कहीं और शिफ्ट होने को कहती है और फिर वो टिंकू से कहती है, अगर तुम शिफ्ट नहीं हुए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। टिंकू बोलता है, अरे तुम दुखी मत हो, तुम भाभी के साथ रसोई में मदद करते करते खाना बनाना सीख जाओगी। अगर तुम नहीं सीख पाई तो हम अलग शिफ्ट हो जाएंगे, ओके? टिंकू मुनमुन को खाना बनाने की किताबें भी देता है, पर फिर भी वो कुछ अच्छा नहीं बना पाती। एक दिन उनकी सोसाइटी में दिवाली पर व्यंजन बनाने का कंपटीशन होता है, जिसमें कॉलोनी में आई सारी नई बहुएं हिस्सा लिया करती थी। भाभी भी जिद करके मुनमुन का नाम उस प्रतियोगिता में लिखवा देती है, क्योंकि भाभी तो चाहती ही थी कि मुनमुन का मजाक बने। इस बीच दिवाली के एक दिन पहले जब मुनमुन खाना बनाने वाली किताब पढ़ रही थी, तभी कहीं से घूमता भटकता एक गरीब मुनमुन को आवाज़ लगाता है। मुनमुन उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है। बाबा बोलता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाना खिला दो। दिवाली भी है, मना नहीं करना बेटा। मुनमुन को बाबा की ऐसी हालत पर दया आती है। मुनमुन बोलती है, बाबा, आप अंदर आइए, मैं आपको खाना देती हूँ। मुनमुन रसोई घर में जाकर देखती है तो कुछ भी खाने को नहीं होता। मुनमुन जैसे तैसे खाना बनाती है बाबा के लिए, जो जला हुआ मिर्ची और ज़्यादा नमक पड़ा हुआ होता है। मुनमुन थाली बाबा के सामने बढ़ाते हुए कहती है, बाबा माफ करना, घर में कुछ नहीं था, इसलिए मुझे जो समझ में आया बना लाई। लेकिन माफ करना बाबा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। इस पर बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बिटिया, तुमने मुझ गरीब के लिए इतना कष्ट किया, ये बहुत है। फिर भोजन की थाली लेकर वहीं खाने बैठ जाता है।
और अपनी फटी पुरानी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें से मसाले निकाल पूरे खाने में डाल देते हैं और चटकारे लेकर खाने लगते हैं और खाते हुए कहते हैं, वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ये सुन मुनमुन थोड़ा हैरान होती है और कहती है, पर बाबा, मेरा बनाया खाना तो सब फेंक देते हैं, क्योंकि कभी जल जाता है तो कभी नमक ज्यादा पड़ जाता है। इस बात पर बाबा वो डिबिया निकालकर मुनमुन को देकर बोलते हैं, इसका राज ये जादुई मैगी मसाला है। आज से तुम जब भी खाना बनाना तो उसमें इससे चुटकी भर ये मसाला मिलाना, फिर देखना सब कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। मुनमुन खुश होती है पर उदास होकर फिर बोलती है, बाबा, इसका मैगी मसाला तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? बाबा बोलते हैं, बिटिया, तुम इस मसाले को जितना भी इस्तेमाल करो खत्म नहीं होगा, पर इसको संभाल कर रखना। और बाबा वहां से उसे वो डिबिया देकर चले जाते हैं। मुनमुन वो डिबिया अपने कमरे में रख देती है और मुनमुन अपने सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, आज रात का खाना मैं अकेली बना लूंगी। इस पर सास मुंह बनाकर बोलती है, क्यों छोटी बहू, दिवाली के दिन सबके मुंह कड़वे करना चाहती हो क्या? ये सुन भाभी और हंसने लगती है और बोलती है, अम्मा, बनाने दो, वैसे भी इतने दिन जली कटी खा ही लिए हो, तो आज भी सही। वैसे कल तो मैं ही बनाऊंगी सारा खाना स्वादिष्ट सा। इस बात से मुनमुन कुछ कहे बिना खाना बनाने चली जाती है। रात को जब खाना बन जाता है तो मुनमुन अपने कमरे से उस जादुई मैगी मसाला की डिबिया लाकर सब खाने में मिला देती है। खाने में पाउडर मिलते ही बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। फिर सभी खाने के लिए बैठते हैं और उंगलियां चाट चाट कर खूब खाते हैं। उसकी सास कहती है, वाह रे बहू, आज तो बड़ी बहू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। बड़े भैया बोलते हैं, वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सभी ने मुनमुन की तारीफ की, लेकिन भाभी जल भुनकर राख हो गईं। अगले दिन प्रतियोगिता थी जिसमें सभी नई बहुओं ने खाना बनाया, जिसमें पहला स्थान मुनमुन को मिला। आज मुनमुन के साथ साथ उसका पूरा परिवार बहुत खुश था और गर्व महसूस कर रहा था जब मुनमुन को सर्टिफिकेट दिया गया और ताज पहनाया गया। और जब पड़ोसियों ने भी मुनमुन की खूब तारीफ की, जो पहले उसका मजाक बना रहे थे। अब तो टिंकू भी घर छोड़कर नहीं जाएगा और मुनमुन के साथ घर पर ही रहकर खुशी खुशी रहेगा।